छत्तीसगढ़ में एक बार फिर राज्य बनाम केंद्र की स्थिति बनती दिख रही है। दरअसल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी DMFM की बैठक में शामिल हुए वरिष्ठ बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने बैठक से निकलते ही सरकार पर विधायकों को DMF के एजेंडे को लेकर कोई अपडेट न देने का आरोप लगाया। सांसद सुनील सोनी ने भी DMFM की बैठक में खुद को ना बुलाए जाने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने इस मुद्दे की केंद्र में शिकायत करने तक की बात कही। दरअसल केंद्र ने 2019 में सड़क सुरक्षा समिति का अध्यक्ष सांसद को बनाया है, लेकिन राज्य ने 2020 में कलेक्टर को इसका अध्यक्ष बना दिया। इस बदलाव के कारण ही वर्चस्व का झगड़ा शुरू हो गया है। निश्चित तौर पे केंद्र के संज्ञान में हम लाएंगे कि इस प्रकार के व्यवहार छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है और केंद्र जो है उसको संज्ञान में लेके जो उचित रास्ता होगा उसको अख्तियार करेगी। अस्थायी कामों में पैसे खर्च कम से कम करना चाहिए, क्योंकि अगर स्थायी निर्माण के काम, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पैसे जो खर्च होने हैं वो कोविड से लड़ाई के लिए पैसे खर्च होने हैं, तो उसमें स्थायी निर्माण के काम ज़्यादा से ज़्यादा हों, जिससे कि वो उसकी उपयोगिता हमेशा के लिए हो। उधर DMF को लेकर नाराजगी पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, सांसद को आमंत्रण नहीं देने के मामले की जांच कराएंगे। वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल के आरोपों पर उन्होंने कहा कि वे विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। बैठक में उपस्थित थे, विथ एजेंडा उपस्थित थे और उन्होंने अपने बहुत सारे सुझाव भी दिए। उनके सुझावों को हम इस पूरी बैठक में सहमति भी व्यक्त किया गया। उसके बाद भी अगर यहाँ बैठक से निकलने के बाद उनको आपत्ति होती है तो मुझे लगता है कि जो प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी का वो निर्वहन कर रहे हैं। ये पहली दफा नहीं है जब बीजेपी नेता केंद्रीय योजना या गाइडलाइन की बात कर राज्य सरकार से उलझते दिख रहे हो। चाहे धान हो या किसान, वैक्सीन हो या वेंटिलेटर, ऐसा कोई मुद्दा नहीं छूटता जिस पर प्रदेश कांग्रेस और बीजेपी में अनबन ना हो। पिछले 2.5 साल में प्रदेशवासियों को भी इसकी आदत सी हो गई है और जनता ये अच्छे से जानती है कि इस लड़ाई से उसको कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि नुकसान है। बड़ा सवाल यही है कि जनता अगले चुनाव में इसे अपने तराजू पर तौलेगी। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। है आपका, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। DMF पर केंद्र वर्सेस राज्य। केंद्र वर्सेस राज्य वैसे छत्तीसगढ़ में कई सारे मुद्दों पर होते रहते हैं। केंद्र और राज्य के बीच तनातनी पुरानी है और जब से सरकार कांग्रेस की बनी यहाँ पर, तब से केंद्र को लेकर तनातनी की स्थिति बनी रहती है। राज्य सरकार केंद्र पर बहुत से आरोप लगा चुकी है कि उसके काम में अड़ंगे डालने का काम केंद्र सरकार कर रही है। DMF को लेकर भी बीच में बवाल मचा था। आज एक बार फिर से हंगामे की स्थिति आई और नाराजगी जताई बीजेपी नेताओं ने। DMF की बैठक थी, सांसद का कहना था हमको बुलाया नहीं गया, जबकि केंद्र के निर्देशानुसार DMF समिति में सांसद सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं। विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि उनको अपडेट नहीं किया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं, क्योंकि बैठक में जब वो शामिल हुए तो सुझाव भी दिए गए और सुझाव उन्होंने बहुत सारे माने भी और उनकी बातें भी सुनी गई। क्यों आखिरकार ऐसी नौबत आ जाती है? माना जा रहा है कि DMF को लेकर अगर सियासत तेज होती है तो नुकसान छत्तीसगढ़ की जनता का होगा। खास मेहमान हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए हैं कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी हैं, हमारे साथ भाजपा से भी संजय श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे और रामावतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आज हमारे साथ हैं। अमित जी, पहला सवाल आपसे। आज भाजपा नेताओं ने नाराजगी जताई। पहले तो सांसद सुनील सोनी ने कि उनको इनविटेशन ही नहीं मिला, दूसरा ब्रजमोहन अग्रवाल ने कि उनको अपडेशन विधायकों को नहीं दिया जाता है। जी देखिए, जिस प्रकार से हमारे सरकार के प्रवक्ता जी ने अभी बताया कि वो उस बैठक में भी उपस्थित थे, उन्होंने राय भी दिया, सब कुछ कहा, लेकिन बाहर जब वो मीडिया के सामने आते हैं तो फिर आरोप और जिस प्रकार का राजनीति वो कर रहे हैं, इससे एक बात तो क्लियर है कि इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। तो ये अपना धर्म निभा रहे हैं अभिषेक जी। और जिस प्रकार से अब जनता भी समझ चुकी है, क्योंकि DF फंड जो है कि आत्मा को मारा जा रहा है। आप देखिए, और मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि कहीं ना कहीं ये फेडरल सिस्टम जो संघीय व्यवस्था है उसकी भावना के खिलाफ है। क्योंकि आप लगातार देखिए कि जिस प्रकार से अभी आप ही के चैनल पे मैं बहुत ही सम्मानित हमारे सांसद सुनील सोनी जी का वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने कहा इस सारी बातों को हम केंद्र के संज्ञान में लाएंगे। ऐसी क्या वजह है अभिषेक जी कि जब
9 बड़ी योजनाओं से छत्तीसगढ़ को विमुख रखा जाता है, तब हमारे सांसद 9 सांसद 14 विधायक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केंद्र के संज्ञान में नहीं लाते हैं और केंद्र में सोई हुई वो निरंकुश सरकार को जगाने का प्रयास नहीं करते हैं। जब वन राशन की बात होती है, छत्तीसगढ़ को उससे दूर रखा जाता है, कहा जाता है दूसरे चरणों में लिया जाएगा, तब ये संज्ञान में नहीं लाते। जब जीएसटी का पैसा छत्तीसगढ़ को नहीं मिलता है, पूछता है पूरा छत्तीसगढ़, तब इसे सांसद साहब उनके संज्ञान में क्यों नहीं लाते। पीएम गरीब कल्याण से जब छत्तीसगढ़ को दूर रखा जाता है, तब ये क्यों संज्ञान में नहीं लाते। किसान सम्मान निधि से दूर रखा जाता है, तब ये संज्ञान में क्यों नहीं लाते। और छत्तीसगढ़ के साथ लगातार जो भेदभाव, दिक्कतें, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और जो छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता के साथ जो उनको ठगने और गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, तब ये संज्ञान में क्यों नहीं लाते हैं। और जिस प्रकार मैंने कहा कि फेडरल सिस्टम की लगातार ये जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, वो बार बार धज्जियां उड़ा रही है, क्योंकि इनका संविधान और भारत के संविधान में जिस प्रकार विश्वास नहीं है, लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले ये लोग। आज आप देखिए डीएमएफ की मैं बात करता हूं, अगर हमने जो फॉर्मेट 2020 में लाया है, उसमें सरपंच भी उस कमेटी में रहेगा, विधायक भी रहेगा, नीचे से सारी चीजें आएंगी बाहर, क्या चाहिए, कैसा चाहिए। और जिस प्रकार से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सुपोषण के लिए उस फंड को यूज कर रहे हैं, इनकी तकलीफ यही है। आज जिस प्रकार से ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का जिस प्रकार से काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता, वो भी सब देख रही है। ठीक है अमित जी, मैं संजय जी से भी एक टिप्पणी ले लेता हूं यहाँ पर जी, फिर घूम के आपके पास लौटता हूं। संजय जी, डीएमएफ कमेटी को लेकर आज आपके नेताओं ने आपत्ति उठाई, सांसद ने कहा बुलाया नहीं गया और बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि उनको अपडेट नहीं किया जाता है विधायकों को, जबकि कांग्रेस का कहना है कि अपडेट सब कुछ अंदर किया गया था, सुझाव भी दिए गए, लिए गए और बाहर निकलकर वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। 2.5 सालों में भूपेश बघेल जी की सरकार की एक छवि बनी है और उनके तमाम नेतागण से लेकर प्रवक्ता से लेकर तमाम छोटे मोटे नेता भी हैं, ये झूठ बोलने की ट्रेनिंग बहुत बेहतर तरीके से ले रहे हैं। जितने सवाल भी मैं सुन रहा था, शायद उनको जानकारी किसी भी चीजों में नहीं है, जो सुविधाएं मिल रही है वो सवाल खड़ा कर रही है, अर्थात क्रिएट करके टूल किट का हिस्सा। और ये कह रहे थे कि शायरी हुई थी कि जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे, वास्तव में गलती तो है, सामने जहर की शीशी है, ये हम मान रहे हैं। अब दवा ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, हम जनता के लिए तो दवा ढूंढना ही पड़ेगा और आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जहर की शीशी है। वास्तव में ये सरकार तो जहर की शीशी जैसी ही है, लेकिन हमारा काम है कि हम दवा तो ढूंढेंगे, क्योंकि आम जनता के लिए जिसको आप लोगों ने ठगा है। ये रहा विषय। दूसरा विषय जो आज मुख्य मुद्दा है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, शायद इनकी तो डिक्शनरी में ही नहीं था कि क्या होता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। 58 सालों तक राज किया, कभी कोई बात की चिंता नहीं रही कि कोरबा हो या किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां से खनिज बड़ी मात्रा में निकलता है, उस जिले के विकास के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए वहां की रॉयल्टी निकालकर उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। 60 वर्षों में ये सोते रहे, नींद में थे। ये तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उस क्षेत्र की चिंता करके कि जहां से मिनरल्स निकलते हैं वहां पर तमाम प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का गठन यदि किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया, ये तो जानते ही नहीं थे। अब इसमें यह है, यदि विधायक यदि कहते हैं बृजमोहन जी, यदि कोई भी मीटिंग होती है, नगर निगम की छोटी सी सामान्य सभा भी होती है, तो यदि कोई मीटिंग होती है उसके पहले एजेंडा भेजा जाता है, तो बहुत सामान्य प्रक्रिया है। मंत्रिमंडल में भी कैबिनेट होता है तो एजेंडा जाता है, थोड़ी ना आंख बंद करके चले आओ तो बैठ जाओ, वहां पर जो बोले उसमें सहमति दो, असहमति दो। एजेंडा तो भेजना ही चाहिए कि आज किस पर चर्चा है, ताकि विधायक जैसे विधानसभा सत्र होता है, एजेंडा मिलता है ना, तब तो जाकर आपकी चर्चा करता है, सामान्य सी बात है। उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं तमाम प्रकार का। एक और विषय तो सुनील सोनी जी ने कहा कि उनको बुलाया नहीं गया, इतना डर है इस सरकार में है 2.5 वर्षों के अंदर, क्योंकि बुलाने से भी बचने लगे। एक और विषय खड़ा किया अभिषेक जी की सड़क सुरक्षा समिति। सड़क सुरक्षा समिति का अध्यक्ष केंद्र की सरकार ने, रोड सेफ्टी कमेटी जिसको कहते हैं, उसका अध्यक्ष सांसद को बनाया। और ये सरकार कितनी डरी हुई है कि जनप्रतिनिधि, आपके 70 विधायक हैं, हमारे तो केवल 14 है, वो भी जनप्रतिनिधियों को नहीं बनाकर ये कलेक्टर को अध्यक्ष बना रहे हैं। इनकी मानसिक सोच पर मुझे बड़ा तकलीफ होता है। जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को सुनता है, वो बेहतर तरीके से समझ सकता है कि कहां क्या काम होना है, लेकिन ये कलेक्टर। मैं राम अवतार जी से इस पे एक टिप्पणी लूंगा संजय जी, फिर आप लोगों के पास लौटूंगा।
राम अवतार जी, ये पूरा मसला आज जो सामने आया है, डीएमएफ फंड की बात कर लें, सड़क सुरक्षा समिति की बात कर लें, या एजेंडे को लेकर चर्चा हुई, क्या इसमें महज सियासत हो रही है, कंफ्यूजन की स्थिति है, या क्या, कैसे आप इसको आकलन करते हैं इसका? देखिए अभिषेक जी, आपने सब चीज कह दिया जो मैं पहले से सोच रहा था कि एक भ्रम की स्थिति राजनेता डालते हैं, एक अपने राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक विचारधारा को डालते हैं। जो मूल चीज चाहिए जनता को, उसको जनता को विकास चाहिए, जनता को अच्छी योजना चाहिए, जनता को मैदानी स्तर पे अच्छा परिणाम चाहिए। तो उसके लिए जो राजनीतिक दल हैं वो एकजुट क्यों नहीं होते? एकजुट होकर अच्छे सुझाव देकर हर चीज में आरोप प्रत्यारोप, केंद्र सरकार कोई भी अच्छी योजना लाएगी, राज्य सरकार उसको मेन नेक निकाल कर बोलेगी कि ये योजना भी ये है, हम लागू नहीं करेंगे। राज्य सरकार कोई भी अच्छी योजना अच्छी मंशा से काम करना चाहे, भाजपा उसका विरोध करेगी और विरोध के लिए विरोध करेगी। तो इस तरह से जो राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, वो जनता का समय, लोगों का समय जो जाया कर रहे हैं, और जो मूल उद्देश्य है राजनीतिक दलों का एक सेवा करने का, एक जनता को बेहतर सुविधा साधन और बेहतर जीवन देने का, कहीं ना कहीं उसमें क्या पीछे छूट रहे हैं? क्या आपने गद्दी चाहिए या सत्ता चाहिए, वही भाषा बोलेंगे, वही विचारधारा बोलेंगे, वही चीज दिखाना चाहेंगे जो जनता को? आप वो भी तो दिखाइए जो वास्तविकता है, हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए। ये सब चीजों के लिए पर्दाफाश होना चाहिए। अब एक दिन दो दिन नहीं, लगभग दिन देखते हैं कि दोनों राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप लगती है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, एक दूसरों पर आरोप लगाते हैं। चाहे वो अच्छी योजना हो या योजना में खामियां हैं, तो योजना में खामियां, उसके लिए आंदोलन करो, उसके लिए सुझाव दो, उसके लिए तो जनता के बीच संदेश अच्छा जाए। इन राजनीतिक दलों को भी ये इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि उनके भी उनका जो संदेश है वो जनता के बीच अच्छा संदेश जाएगा। आखिरकार डीएमएफ फंड, अमित जी आपसे पूछूंगा, आखिरकार ये डीएमएफ फंड लोगों के बीच चर्चा में आ रहा है, तो इसलिए चर्चा में आ रहा है कि कौन शामिल नहीं हुआ, किसे नहीं बुलाया गया, क्या एजेंडा था, क्या नहीं था, क्या काम किया, आपको लगता है कि क्या काम हुआ, उसके अंदर क्या फैसला हुआ, इसको लेकर चर्चा में आना था? कि निश्चित तौर पे देखिए, जैसे राम अवतार भैया ने अभी बताया कि जैसे मैंने आपको कहा कि लगभग जो 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि है 6500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि है, और इसको हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सुपोषण के लिए जो हम यूज कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि भाजपा के जो लोग हैं, मतलब जो विपक्ष हमारा है, वो हर चीज पे विरोध करता है। अगर हम छत्तीसगढ़ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो विरोध करता है। तो ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता से कि आपका विरोध करना एक संयोग होता है कि ये एक प्रयोगी है? और आप जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है और आपकी केंद्र में बैठी हुई एजेंसी उसे सराह भी रही है, तो आप निराश हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के जो भाजपा के नेता हैं वो जनता से कहीं दूर जा चुके हैं, उनका विश्वास भी खो चुके हैं, इसलिए घबराए हुए, परेशान हुए। और जिस प्रकार से ये अभी कह रहे थे कि हमारे नेता ने ऐसा कहा, अरे ये वही नेता है जो महंगाई पे कहते हैं कि आप खरीदना बंद कर दो, पेट्रोल बंद कर दो, ये उसी प्रकार के हैं। तो इनके नेताओं में संवेदनहीन हो गए इनके नेता, अभिषेक जी। और आने वाले समय में अगर जैसा कहा, अभी कोरोना काल चल रहा है, अगर कोई इनसे ऑक्सीजन की मांग कर दे तो ये कहेंगे कि सांस लेना बंद कर दो। तो ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता बेखूबी समझ चुकी है। हमारा एक ही काम है कि छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता का कैसे भला हो। संवेदनशील बता रही है कांग्रेस आप लोगों को कि देखिए, मुझे तो गलत मामले को लेकर डीएमएफ की हो रही है। संजय श्रीवास्तव जी, देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि लोकतंत्र में विरोध होता है यदि कोई गलत काम। ये सरकार इतनी डरी क्यों है? ये बोलते हैं बार बार विरोध क्यों करते हो? अरे भाई, गलत काम का विरोध विपक्ष नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्यों डर रहे हैं आप? 2.5 साल में डरने लगे आप कि विरोध से डरने लगे। दूसरा बात यह है कि आज यदि हम डीएमएफ की बात कर रहे हैं, इनका डर मैं इसलिए बता रहा हूं, यदि आज बात हो रही डीएमएफ की तो महंगाई की बात करने लगते हैं, तो कहीं जीएसटी की बात करने लगते हैं। अर्थात किसी विषय विशेष पर चर्चा हो रही है तो तमाम प्रकार के उल जलूल वक्तव्य देना, उसमें तमाम प्रकार के तर्क देना, मुझे लगता है ये शायद उचित नहीं है। बहुत कम समय रहता है सर।
अब मैं आज यदि बात करूं, डीएमएफ की बात हो रही, मैं शराबबंदी की बात करूं तो उचित नहीं है ना, मैं यदि भत्ते की बात करूं तो उचित नहीं है ना। अरे डीएमएफ फंड में भी एक सांसद, विधायक, चुना हुआ जनप्रतिनिधि यदि सवाल खड़ा कर रहा है तो उसको आपको शालीनता के साथ में जवाब देना चाहिए। अरे ठीक है, आप करना भी रहो दूसरे मंच पर जाकर, लेकिन आज यदि उस समिति की बैठक हुई है, बतौर सांसद उनको बुलाना था तो क्यों नहीं बुलाया? ये जवाब लेकर आज चर्चा पर बैठने की आवश्यकता है। और सड़क सुरक्षा समिति केंद्र ने सांसद को अध्यक्ष बनाया है, तो आपने कलेक्टर को क्यों बनाया? आखिर उसका कारण क्या बताइए, आप इस पर बताइए कि भाई नहीं, सांसद गलत है, विधायक गलत है, कलेक्टर हमारे लिए ईमानदार है, ऐसा जवाब दीजिए, बताइए आप इसको। अब आप महंगाई है, ये राम अवतार जी कुछ भरोसा इसमें नहीं है। बोलना चाह रहे थे, राम अवतार जी। देखिए पिछले सरकार में इस योजना में सांसद विधायक थे, उसके बावजूद भी अफसर जो है स्विमिंग पूल बनाया, तब कौन बोला? अरे तो डीएमएफ फंड का जो पिछली मेरा जवाब सरकार ले में भी ये सारे लोग मौजूद थे, फिर भी जिस तरह से उपयोग होना चाहिए था वो उपयोग नहीं हुआ, भारी दुरुपयोग हुआ है। तो सांसद विधायक हो या ना हो, जनप्रतिनिधि होनी चाहिए, रहे अच्छी बात है, मगर जो दुरुपयोग होता है, मूल जो पैसे का गलत उपयोग होता है, इस जो पैसे का भारी भरकम पैसे का, वो रुकना चाहिए और अच्छी योजना बनना चाहिए, इस दिशा में चर्चा भी होनी चाहिए। अमित जी, आप जवाब देना चाहेंगे कि मेन काम ये है कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए? जी देखिए, लगातार 15 साल जिस प्रकार से फंड का खुद दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार किया, और एक बहुत एग्जाम्पल जो राम अवतार भैया ने बताया कि जब ये जनप्रतिनिधि इनके भाजपा के थे और स्विमिंग पूल बनता था तब ये चुप रहते थे। जैसे आज मैंने योजनाओं को गिनाया और हमारे बड़े भाई संजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि आज ये वो गिना रहे। साहब, हम तो आपकी मंशा को जनता के सामने ला रहे हैं। जब आप कहते हैं कि हम डीएमएफ फंड को संज्ञान में लाएंगे, तो हम छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता आपसे पूछ नहीं सकती क्या कि जब लगातार उनको योजनाओं से दूर रखा जा रहा है तो आपके नेता तब संज्ञान में क्यों नहीं लाते हैं? तब आप लोग इतना क्यों घबराते हैं? और अब आपकी दुखती रग है साहब महंगाई, आप उस पर कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन मैंने जैसा कहा कि अगर कलेक्टर और हमने प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष और कलेक्टर को अगर सचिव बनाया है, विधायक, सरपंच, सारे लोगों को, जनप्रतिनिधियों को रखा है, तो हम यही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता और वहां पर जब गांव का विकास होगा, छत्तीसगढ़ का विकास होगा, तो इसमें गलत कहां है? और आपने कहा तो हमारे सम्मानित सरकार के प्रवक्ता ने भी कहा कि आपके पूर्व मंत्री तो आए हैं, उन्होंने राय भी दिया है, सब कुछ दिया है, और अगर संसद को स्टाफ को नहीं बुलाया गया तो उसको दिखवाया जाएगा। हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके जैसे 15 साल जो आपने करारे नोटों की जिस प्रकार से राजनीति की है, कमीशन खोरी की है, जन विरोधी नीतियों के साथ आपने काम किया है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमारा ध्येय है कि छत्तीसगढ़ संजय जी, 2 बार करोड़ बार 80 लाख कांग्रेस जनता का यही भला हो। आरोप लगाती है कि आखिरकार जब छत्तीसगढ़ के मुद्दों की बात होती है, केंद्र में बोलना होता है तो सांसद बोलते नहीं, और ऐसे मुद्दों पर बोल रहे हैं कि हम केंद्र के संज्ञान में लाएंगे। 8 लाख मेट्रिक टन धान का वादा था, 24 लाख क्यों खरीदे? उस पर सांसद साहब ने क्यों नहीं कहा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सांसद को क्या कहना है, केंद्रीय मंत्री को क्या कहना है, ये आप तय नहीं करोगे। सुनिए, ये आप तय नहीं करोगे, ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी खीज है, इसलिए आप कहते हैं सांसद ऐसा नहीं बोला, सांसद ऐसा नहीं बोला। ये आपका मैटर नहीं है। आप कह सकते हो कि भाई बात को उठाओ, क्यों नहीं कहा, क्या नहीं कहा। जो कहा है वो आपको मालूम है क्या कि जो उन्होंने कहा, जो चिट्ठी लिखी उसकी जानकारी एक आध बता दीजिए कि सांसदों ने ये किसी पक्ष में 1.5 साल में कुछ लिखा है, आपको जानकारी नहीं है। जनता ये मान के चले कि आप 60 लाख मेट्रिक टन धान दिलवाएंगे ना, उठवाएंगे ना? अरे सुनो तो भैया, सुनो तो। अभी तो ये है कि देखिए, एक शानदार उदाहरण राज्य सरकार का बताता हूं। 2 टॉप के मंत्री, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वो कहते हैं ग्रामीण अस्पताल खुलेगा, अगले दिन स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं नहीं खुलेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप बताइए, जवाब दीजिए आप। आपके 2 शानदार मंत्री, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, 2 टॉप के लीडर। तो देखिए, ऐसा है कि जब दूसरे के घर में झांक रहे हैं, पहले अपने घर को तो मजबूत कर लें। राज्य में एक राज्य की चर्चा हो रही है, राज्य के अंदर की चर्चा हो रही है। पहले जवाबदारी आपकी राज्य की है कि आपकी सरकार यही चीज तो मैं कह रहा हूं कि जब आपके सांसद कहते हैं हम संज्ञान में लाएंगे, तो दूसरे विषय संज्ञान में क्यों नहीं लाते? छत्तीसगढ़ की जनता ये भी पूछ रही है, और आप कहते हैं कि हम डिसाइड नहीं करेंगे। अरे साहब, ये छत्तीसगढ़ की जनता डिसाइड करेगी कि क्या पूछ रहे हैं। चलिए, आज मुझे कार्यक्रम यही समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि समय मेरे पास इतना ही है। संजय जी, अमित जी और राम अवतार जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का करूंगा मैं। डीएमएफ फंड को लेकर, बैठक को लेकर चर्चा हुई, और मुझे लगता है जनता के बीच जब भी ये डीएमएफ फंड की बात आती है
तो साथ में विवाद ज़रूर जुड़ा होता है। काम क्या हुआ, क्या उसमें प्रस्ताव पारित हुए, जनता को उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इसकी चर्चा नहीं हो पाती, क्योंकि जब जब ये फंड की बात आती है, बैठक होती है, एक नया विवाद साथ में लेकर आती है। ज़रूरी ये यहाँ पर है कि डीएमएफ की बैठक में क्या हो, क्या उस फंड का इस्तेमाल हो रहा है, वो चीज़ें चर्चा में आए और लोगों तक पहुँचे। बहरहाल आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।